समय पर माता सुनैना एक निवेदन करती है कौशल्या जी से कि अगर आपकी आज्ञा हो तो आपकी पुत्र वधू मेरी लाडली सीता को जरा मैं उनके पिता से मिला दूं, क्योंकि जब से वो आए हैं तो सीता सीता कह करके रो रहे हैं। कौशल्या जी कहती है तो आपका अधिकार है, आपको हमसे पूछने की जरूरत क्या है। आप सबकी हमने भी इसको बेटी की तरह रखा है। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा से नदीन पग अवन कठोरा, ले जाइए। और उतने में भी सीता जी माता के प्रणाम करती हैं और फिर जाती हैं। और राजा जनक को जैसे पिता के कदमों की आहट को बेटी पहचान लेती है, चाहे कितनी रात्रि में पिता कहीं से आए, सोती हुई बेटी जाग जाती है कि मेरा पिता आ रहा है। उसी तरह से आज बेटी के कदमों की आहट से जनक को पता लग गया कि मेरी सीता आ रही है। राजा जनक उठ करके खड़े हुए हैं। लीन लाई उरी जनक जाने की मिट्टी महामर जादे ज्ञान। लीन लाई उरी जनक जाने की मिट्टी महामर जादे ज्ञान। तापस वेश हाँ तापस वेश जनक सिए भा मिथिले सही हर्ष विषे भा मिथिले हर्ष विषे। तापस वेश जनक सिए देखी तापस वेश जनक सिए देखी भा मिथिले सही हर्ष विषे भा मिथिले एक दृश्य देखिए, वो पिता जिसने नाजुक फूल की डाली की तरह अपनी बेटी को पाला है, पल्वित सिंचित अभिसिंचित किया है, बड़ा बनाया है, और जिसने अपनी बेटी के खुशी के खातिर कितना कुछ विवाह में राजा दशरथ जी को दिया है, आज उसकी बेटी वन में है, जंगल में है। और वो बेटी जब राजा जनक के पास में आई तो इतने दिन के बाद पिता ने अपने सामने आती हुई बेटी को देखा है। लेकिन उस समय बेटी ने पीत रंग के गेरुए वस्त्र ऋषिमुनियों की पत्नियां जैसे धारण करती हैं, बलकल वस्त्र धारण करके आई हुई सीता को देखा है। अगर कोई साधारण बेटा पिता होता तो तड़प उठता और निश्चित रूप से श्री राम को और लोगों को डांटता कि हमने बेटी के विवाह पर इतना खर्च किया, इसलिए किया था कि जंगल में तपस्वी बना करके खड़ा कर देना। लेकिन बच्चों को संस्कार दो। मैं बराबर एक बात कहता हूं, चाहे मैं किसी भी देश में जाऊं, कि अगर आप चाहते हो कि आपकी बेटियां खुशी रहें, आपके बेटे खुशी रहे, तो उनको धन दौलत देना चाहे मत देना, जमीन जायदाद देना चाहे मत देना, उन्हें आप रोटी कपड़े मकान बड़े बड़े मकान बिल्डिंगें बना करके देना चाहे मत देना, पद प्रतिष्ठा देना चाहे मत देना। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों का फ्यूचर अच्छा रहे, वे भविष्य में सुखी रहे, तो अपने संस्कार अच्छे जरूर देना। अगर बच्चों के पास में संस्कार होंगे तो दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे, बच्चे आपके खुशी रहेंगे, क्योंकि सुख उन्हें अपने संस्कारों से मिलता है और रुपए और पैसे से नहीं मिलता। इसलिए बेटियों, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कितनी मात्रा में नौजवान बच्चे और नौजवान बेटियां और बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं। निश्चित रूप से आप रामायण सीखते होंगे और पढ़ते होंगे, तो आप सीता जी की ये प्रेरणा लेना कि आप धन और दौलत से सुखी नहीं होंगे, आप अपने विचारों और अच्छे संस्कारों से आप सुखी होंगे। तो राजा जनक जी ने सीता जी को उठ करके हृदय से लगा करके क्या कहा कि पुत्री पवित्र किए कुले दो, सुजस धवल जसु लहे सभी को। पुत्री पवित्र किए कुले दो, सुजस धवल जसु लहे सभी को। तापस
हर्ष विशेष मिथिले हर्ष विशेष पुत्री पवित्र किए कुल दो पुत्री पवित्र किए कुल दो सुजसी धवल जग लह सब को सुजसी धवल जग को। मेरी बेटी मेरी लाडली तूने दोनों कुलों को धन्य कर दिया। अगर एक बेटा किसी परिवार का एक बेटा अच्छा काम करता है तो केवल एक परिवार की ध्वजा को एक परिवार की कीर्ति को दुनिया में फैला देता है। लेकिन अगर बेटी सत्कर्म युक्त अच्छे कर्म करके दुनिया में नाम करती है तो दो दो कुलों के नाम को दुनिया में रोशन कर देती है। उसका ससुराल पक्ष भी दुनिया में उजागर हो जाता है और उसका मायका पक्ष भी दुनिया में उजागर हो जाता है। इसलिए जनक जी कहते हैं कि पुत्री पवित्र किए कुल दो सो जस धवल जस लह सबको। उसके बाद में सभी लोग रहते हैं, सब लोग निवास करते हैं, स्नान करते हैं। भगवान श्री राम जी जनक जी के पास में चल करके आते हैं सुबह। कहते महाराज मैं देख रहा हूं कि आप 4 दिन से आप आए हुए हैं यहाँ पर और लोग कंदमूल फल ले ले करके वृक्षों के नीचे डेरा डाले हुए हैं। और जब गृहस्थी लोग ज्यादा आ जाते हैं ऋषि मुनियों की कुटियों में तो ऋषि मुनियों को भी थोड़ी सी दिक्कत होती है भजन पूजन में, साधन अनुष्ठान करने में। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे कारण इन ऋषि मुनियों को कोई साधना में विघ्न ना पहुंचे। और दूसरी बात मैं देख रहा हूं कि आप जैसे राजा और कितने लोग इन पेड़ों के नीचे पड़े हुए, ना खाने का ठिकाना ना रहने का ठिकाना, आप कब तक रहेंगे? इसलिए मेरा निवेदन है कि आप यहां अमरावती राहु चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी महाराज परम धाम को चले गए और भरत और पूरा परिवार यहां आकर के बैठा हुआ, राजा जनक भी अपने यहां से आ गए, तो आप कब तक यहां रहेंगे? इसलिए महाराज मेरा निवेदन है, राजा जनक जी और वशिष्ठ जी से कहा कि आप लोग अब यहां से जाकर के पधारें और सब अपना अपना आप जिसको जो आयुष दे दे वो करें। तो उसी समय फिर भरत जी का विषय उठा और फिर अब जनक जी के नेतृत्व में आपको मालूम है ना, पहली सभा में बात यहां तक पहुंची थी कि भरत जी ने कह दिया था नत्र जाए बन तीनों भाई फरे लखन सिंह रघुराई। राम जी कुछ बोल नहीं पाए थे, पर अब श्री राम जी ने फिर उसी बात को रिपीट किया राजा जनक के सामने कि भरत जो कुछ कह देंगे हम उसका पालन करने के लिए सहर्ष तैयार हैं। और वशिष्ठ जी ने कह दिया कि कृपा सिंधु रघुनाथ से कहो हृदय के बात। भरत जी संकोच मत करो, अपने दिल की बात को खोल करके आप कह दो। देवताओं में फिर खलबली मची, सरस्वती को बुलाया, सरस्वती जी से कहा आप भरत की मति फेर दो। सरस्वती जी ने इंद्र को बहुत फटकारा कि ऊंच निवास नीच कर तूती और देखे न सकहु पराई विभूति। तुम देखने में कितनी ऊंचाई पर स्वर्ग में रहते हो, पर दूसरों का सुख तुमसे देखा नहीं जाता। मोशन कहते भरतमति फेरू, मुझसे कहते हो कि भरत की मति को फेर दो। लोचन सहज न सूझ सुमेरु, तुम्हारे नेत्र तो 1000 है लेकिन तुम्हें तुम्हारे सामने खड़ा हुआ सुमेरु पर्वत दिखाई नहीं पड़ता। सरस्वती जी ने इतनी ऊंची बात कही कि सागर शिव की जाएं उलीचे। सरस्वती जी ने कहा कि भरत की बुद्धि की जो बुद्धि है वो सागर की तरह है। सरस्वती जी कहते हैं कि मेरी जो बुद्धि है वो एक सीप की तरह है। सीप जानते हो ना, समुद्र में सीपें होती। क्या कभी एक सीप के द्वारा समुद्र के पानी को उलीचा जा सकता है?
मोशन कहत भरतमती फेरू, लोचन सहज न सूझ सुमेरु। तो इंद्र ने कहा इसमें बड़ी बात क्या है, आपने केकई की बुद्धि फेर दी थी, आपने मंत्रा की बुद्धि फेर दी थी। जब आपने भरत के मां की बुद्धि फेर दी तो उसकी बुद्धि, उसके बेटे की बुद्धि फेरना तो आसान है। सुनिए, यहां पर सरस्वती जी ने एक पर्दा उठाया, एक रहस्य पर। सरस्वती जी कहती, तब किछु कीने राम रुख जानी, अब कुचाले करे कोई हानि। तब किछु कीने राम रुख जानी, अब कुचाले करे कोई हानि। तब किछु कीने राम रुख जाने, अब किछु कीने राम रुख जानी, अब कुचाले करे होई हानि। अब कुचाले करे होई हानि। बताओ, चौपाई तो आपने सुन ली। नाउ आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, एक प्रश्न पूछ रहा हूं, बताओ राम को वन किसने भेजा था? जोर से बोलो। इस चौपाई में बता दिया गया। सरस्वती जी से कहा कि आपने जब उनकी मां की बुद्धि को फेर दिया तो फिर आप भरत की भी बुद्धि को फेर दो। सरस्वती जी ने कहा कि आप बहुत गलत बोल रहे हो, मैंने जो मां की बुद्धि फेरी थी और मंत्रा की बुद्धि फेरी थी, किसी के कहने से फेरी थी। बोले किसके कहने से फेरी थी? बोले तावे के छुकीन राम रुक जानी। वो राम जी की अपनी इच्छा थी। राम जी ने मुझसे कहा था कि मेरी मदद करो। बन जाने हते बन जाने हते बने जाने हते के कई को दोष लगाए मोरे राम। ओ बन जाने हते बन जाने हते, के कई को दोष लगाए मोरे राम। हम बन जाने हते के कई दोष लगाए मोरे राम। ओ बन जाने हते बन जाने हते, के कई को दोष लगाए मोरे राम। ताली बजाते हुए सब लोग आइए। निप दशरथ के राज दुलारे, निप दशरथ के राज दुलारे, निप दशरथ के राज दुलारे, निप दशरथ के राज दुलारे। कौशल्या नैनन के तारे, कौशल्या नैनन के तारे, पितु के वचन निभाने हते दोष लगाए मोरे राम। बन जाने हते हो बन जाने हते, के कई को दोष लगाए मोरे राम। अवध छोड़ प्रभु वन को आए, अवध छोड़ प्रभु वन
अवध छोड़ प्रभु बन को आए, अवध छोड़ प्रभु बन को आए। कुल भील सबके मन भाए, कुल भील सबके मन भाए। केवट के पाँव धुलाने हते, ओ दुलाने हते कई तो रोज लगाए मोरे राम। बन जाने हते बन जाने हते कई तो रोज लगाए मोरे राम। ताली बजाते हैं भाव से। जब रावण ने सिया चुराई, जब रावण ने होशिया चुराई, जब रावण ने सिया चुराई, जब रावण ने सिया चुराई। बन बन भटके प्रभु रघुराई, बन बन भटके सब रघुराई। सबरी के झूठे पैर खाने हते, खाने हते। हते तो दोष लगाए मोरे राम। बन जाने हते बन जाने हते कई तो दोष लगाए मोरे राम। रणभूमि में असुर संघारे, रणभूमि में असुर संघारे। रणभूमि में असुर संघारे, रणभूमि में असुर संघारे। कुंभकर्ण अरु रावण मारे, कुंभकर्ण अरु रावण मारे। विभीषण को राजा बनाने हते, ओ बनाने हते कई तो दोष लगाए मोरे राम। बन जाने हते बन जाने हते कई तो दोष लगाए मोरे राम। जय हो। चढ़ पुष्प के प्रभु अवधि पधारे, चढ़ पुष्प प्रभु अवध पधारे। चढ़ पुष्प के प्रभु अवधि पधारे, और चढ़ पुष्प के प्रभु अवध पधारे। भय राजा श्री राम हमारे, भय राजा श्री राम हमारे। राम राज्य जग लाने हते, हरे लाले हते कई तो दोष लगाए मोरे राम। बन जाने हते बन जाने हते कई तो दोष लगाए मोरे राम। बन जाने हते बन जाने हते कई तो दोष लगाए
देने वाली देवियां हैं। आपको आश्चर्य होगा, शायद आपने पढ़ा हो ना पढ़ा। एक तो देवता लोग जिस सरस्वती को बुलाते हैं वो सरस्वती विधाता के लोक से आती है और विधाता के यहाँ ही चली जाती है। असे कहे शारद गई विधि लोका, ये वो सरस्वती है जो ब्रह्मा की पत्नी। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी बुद्धि उनसे नहीं मांगते, कहते जनक सुता जगे जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, और ताके जुग पद कमल मनावो, और जा सुकृपा निर्मल मति पावो। ये जानकी जी को बुलाते हैं। और भरत जी महाराज जिस सरस्वती को बुलाते हैं, इस सभा में खड़े होकर के जब वो संभाषण करते हैं तो किस सरस्वती को बुलाते हैं, और वो सरस्वती आती कहां से है। और अब भरत जी ने देखा कि सब मेरे ऊपर ही है, मुझे ही जो कुछ करना है, तो भरत जी महाराज आंख जोड़ करके, हाथ जोड़ करके खड़े हुए, आंख बंद करके सरस्वती जी को याद किया कि आप मुझे बुद्धि दो कि मैं क्या कहूँ। सारे अयोध्यावासी खुश कि अब तो भरत यही कहेंगे कि राम जी लौट चलो, और राम जी ने कह दिया कि भरत तुम जो कहोगे हम वही करने के लिए तैयार हैं। इसलिए और वशिष्ठ जी ने भी कह दिया कि कृपा सिंधु रघुवीर सन कहो हृदय की बात, तुम्हारे राम ने कह दिया है भरत तुम जो कहोगे वही करेंगे। अब दिल खोल करके अपनी बात को राम जी से कह दो। देवता दग 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 दिल करने लगा कि हे भगवान राम लौटे तो हम फिर चक्कर काटे रहेंगे। भरत जी महाराज उठ करके खड़े हुए, सरस्वती जी को याद किया। सरस्वती जी को कहां से पुकारा, हिये सुमीसा हृदा सुहाई, हिये सुमरेता हृदा सुहाई, हिये सुमिरी सा हृदा सुहाई, हिये सुमरेता हृदा सुहाई। सुहाई शारदा को याद किया जो केवल सुबुद्धि देती हैं। और वो सरस्वती जी कहां से आई, ऊपर से आई, ब्रह्मा के लोक से आई। मानसिते मुख पंकज आई, ओ मानसिते मुख पंकज आई, मानसिते मुख पंकज आई, ओ मानसिते मुख पंकज आई। वो विधि लोक से नहीं आई, वो भरत जी के दिल में रहती है, हृदय में बैठी हुई थी। जो ही उन्होंने पुकारा तो दिल से उठ करके मुख पंकज भरत जी के मुख कमल पर आ गई। और भरत जी के हृदय में कौन सी सरस्वती रहती है, तुलसीदास जी लिखते हैं कि भरत हृदय सिय राम निवासु, 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 तहाँ की तिमिरी जा तरनी प्रकाशु, तहाँ की जा तरनी प्रकाशु। भरत जी के दिल में कौन रहता है, सीता रूपी सरस्वती। भरत हृदय सिय राम, सीताराम जी का निवास है। तो सीता जी ऊपर आ गई और उसके बाद में भरत जी बोलना शुरू करते हैं कि सरल सुसाहिब शील निधानु, प्रणते पाल सर भग्य सुजानु, सरल सुसाहिब ओ शील निधानो, प्रणत पाल
शरणा गति हितकारी समूरत शरणा गति हितकारी गुण गाहक अब गुण अज्ञानी समृत शरणा गत हितकारी गुण गाहक अब गुण अज्ञानी स्वामी गुसाई सर से गुसाई ओ स्वामी गुसाए सर से गुसाए मैं समाने में साई दुआई मैं समाने में साई दुहाई। भरत जी रोते हुए कहते हैं कि आप समर्थ हैं और शरणागत का हित चिंतन करने वाले हैं। आपने सब मेरे ऊपर छोड़ दिया। मोरे धर्म न नीति विचारू, मुझे ना तो धर्म का पूरा ज्ञान है और ना नीति के चिंतन पर मैंने चलना सीखा है। और यदि मैं जानता हूं अपने स्वभाव को कि स्वामी गुसाई सरस गुसाई, मेरे स्वामी राम के समान गुसाई स्वामी दुनिया में मालिक अगर कोई है तो राम ही है, और मुझ जैसा अनबूझा अगर अनजान अपराधी कोई है तो मैं ही हूँ। मुझसे बड़ा कोई अपराधी नहीं है और ठाकुर जी के समान बड़ा कोई स्वामी नहीं है। प्रभु पितु बचन मोहे बस पेली आयऊ यहाँ समाज सकेली। यद्यपि आप तो आज्ञा दे आए थे कि भरत को राजगद्दी पर बैठ देना, लेकिन फिर भी मैं अज्ञानवश आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ पर आ गया। और गुरुजी ने मुझे बताया कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सब हे राम तुम्हारी आज्ञा से चलते हैं, तो भला मैं आप जैसे मालिक को आज्ञा देने वाला क्या होता हूँ। इसलिए हे प्रभु मैं आपका सेवक हूँ, आपकी जो मर्जी हो मैं आपको सरेंडर करता हूँ, समर्पण करता हूँ आपको, जिसमें क्योंकि मुझे कुछ